अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है तो आपके पास एक पावर बैंक होना ही चाहिए। लॉन्ग ट्रैवलिंग करते समय आपका फ़ोन इमरजेंसी में चार्ज आउट ऑफ चार्ज ना हो जाए, इसलिए एक पावर बैंक का साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर अगर आपके घर में जो प्लग पॉइंट है वो आपके बेड के नज़दीक नहीं है, तो पावर बैंक आपके बहुत ही मददगार हो सकता है। तो अगर आप एक पावर बैंक खरीदने का सोच रहे हैं, तो कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट पावर बैंक चुनेंगे? इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊँगा जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस पर्पस के लिए पावर बैंक खरीदना चाहते हो। अगर ट्रैवलिंग के लिए लेना चाहते हो तो आपको 10,000 एमएच का पावर बैंक चूज़ करना चाहिए, क्योंकि 10,000 एमएच वाला पावर बैंक जो होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होता है, तो पॉकेट में ईज़िली फिट भी आ जाता है और भारी भी नहीं है, तो कैरी करने में आसानी होता है। अगर आप होम पर्पस के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आप 20,000 एमएच के साथ जा सकते हो। 20,000 एमएच वाली बहुत भारी और मोटी होती है, जो पॉकेट में फिट नहीं होता और अनकंफर्टेबल लगता है। हाँ, लेकिन आप बैकपैक में उसके कैरी करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप 20,000 एमएच से ज़्यादा कैपेसिटी के पावर बैंक के साथ एयर ट्रैवल नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको 20,000 एमएच का कैपेसिटी जो है उसको भी आपको परमिशन ना मिले ट्रैवल करने का, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग के लेना चाहते हो तो आप 10,000 एमएच का ही लो। ये तो हो गया आपका कैपेसिटी। अब आते हैं पावर बैंक की बैटरी टाइप की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर बैंक खरीदते समय आपको जो चीप पावर बैंक्स होते हैं ना, उसमें आपको चीप बैटरी होता है वो मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा तो स्टेबल नहीं होता और उसका रिचार्ज साइकिल भी ज़्यादा नहीं होता। तो पावर बैंक खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका बैटरी लिथियम पॉलीमर टाइप हो, ना कि लिथियम आयन, क्योंकि लिथियम पॉलीमर बैटरीज ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और रिचार्ज साइकिल भी ज़्यादा होता है लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले। मतलब लिथियम पॉलीमर टाइप बैटरी वाला पावर बैंक ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और एक एडवांटेज है लिथियम पॉलीमर की, इसमें आग लगने के चांसेस या फिर फटने के चांसेस बहुत कम होता है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। तो आप चीप पावर बैंक के साथ मत जाओ जो लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है। आप बहुत सारे चाइनीज़ पावर बैंक शायद आप देखे होंगे कि 10,000 एमएच सिर्फ 300 रुपये में। मत लो उसे, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो और जो लिथियम पॉलीमर टाइप बैटरी के साथ आता है पावर बैंक, जैसे मी पावर बैंक हो गया, रियलमी पावर बैंक हो गया, उस पर आप इन्वेस्ट करो। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट में, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी पावर बैंक के लिए, वो है पास थ्रू चार्जिंग। आपका पावर बैंक पास थ्रू चार्जिंग सपोर्ट करना ही चाहिए, मस्ट है। अब ये पास थ्रू चार्जिंग होता क्या है? मान लो आप रात को सोते वक्त मोबाइल पावर बैंक में लगा के और पावर बैंक को भी एक ही टाइम में चार्जिंग में लगा के सो गए। दोनों चार्ज करना है आपको, पावर बैंक में भी चार्ज नहीं है उसको भी चार्ज करना है, और आपको फ़ोन में भी चार्ज नहीं है उसको भी चार्ज करना है। तो अगर आपके पावर बैंक में पास थ्रू चार्जिंग सपोर्ट करता है तो इसी पावर से पावर बैंक के थ्रू फ़ोन पहले फुल चार्ज होगा, फिर आपका पावर बैंक चार्ज होना शुरू होगा। अगर पास थ्रू चार्जिंग नहीं है तो सुबह उठ के आप देखोगे कि पावर बैंक आपका फुल चार्ज हो गया, उसके बाद फ़ोन शायद आपका 30% या 20% चार्ज हुआ। तो फ़ायदा क्या हुआ? सुबह उठ के आपको फिर से फ़ोन को चार्ज में लगाना है, उस टाइम आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते मतलब रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसमें हेवी टास्क करो। तो मतलब टेक्निकली आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। आपको पावर बैंक फुल चार्ज हो गया, जो कि ब्रिक है, आप उसको लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका फ़ोन पहले चार्ज हो जाता है, आप फ़ोन यूज़ करते टाइम भी अगर पावर बैंक फुल चार्ज नहीं होता तो आप उसको चार्ज में लगा के सुबह भी चार्ज कर सकते हैं, बाकी जितना चार्ज करना था आपको फुल चार्ज कर लेते। तो ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी पावर बैंक आप खरीदने वाले हैं उसमें आप ज़रूर ये देखिए कि आपके पावर बैंक में पास थ्रू चार्जिंग है या नहीं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है प्रोटेक्शन। आप पावर बैंक खरीद रहे हो, मतलब 20,000 एमएच, मतलब बैटरी होते ही बहुत ज़्यादा केमिकल बैटरी, तो उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। आप उसको रिचार्ज कर रहे हो, उस पर फिर से डिस्चार्ज कर रहे हो, फिर रिचार्ज कर रहे हो, कभी कभी करंट कम ज़्यादा होता है, आपका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पावर बैंक में आप ये देखना कि कितना लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन है। आपके पावर बैंक में एटलीस्ट 10 या फिर उससे ज़्यादा सर्किट लेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर बैटरी में कुछ इशू आए तो हीटिंग के दौरान या फिर अन्य किसी कारण से बैटरी अनस्टेबल होकर आग ना पकड़ ले या फिर ब्लास्ट ना हो जाए, तो आपको सर्किट प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखना है।
तो सर्किट प्रोटेक्शन जो है आपको 10 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट यानी 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट ये है कि पावर बैंक खरीदते समय आपको ऐसा पावर बैंक चूज़ करना है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करे, दोनों इनपुट और आउटपुट में, ताकि आपका पावर बैंक भी जल्दी चार्ज हो जाए और आपका फ़ोन भी। मान लीजिए आपका पावर बैंक जो है वो आउटपुट फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, मतलब आप फ़ोन लगाते हैं पावर बैंक से तो फ़ोन जल्दी चार्ज होता है, लेकिन आप पावर बैंक को प्लग में लगाते हैं तो पावर बैंक उतना जल्दी चार्ज नहीं होता है। तो आपको वही एक 10,000 mAh पावर बैंक को चार्ज करने में आपको 10 घंटा लग जाएंगे। फिर उसको आप फ़ोन चार्ज करेंगे तो फ़ोन में तो फास्ट चार्जिंग है तो बहुत ही जल्दी आपका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, फिर बहुत सारा टाइम लगेगा फिर से पावर बैंक को रिचार्ज करने के लिए। दोनों तरफ से ही आपका आउटपुट, पावर बैंक का जो आउटपुट है उसमें भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए, और इनपुट जो है उसमें भी एटलीस्ट 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो और भी बढ़िया, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि जो इनपुट है वो भी आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता हो एटलीस्ट 18 वाट का, जो आउटपुट है वो भी आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता हो फ़ोन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपका पावर बैंक में फास्ट चार्जिंग के साथ आउटपुट में लो पावर मोड सपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेसरीज़ जैसे कि स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह चार्ज करना चाहते हैं ट्रैवलिंग करते टाइम, तो वो एक्सेसरीज़ ज़्यादा मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते जनरली। तो अगर आप ज़्यादा पावर देंगे उसमें, जो कि आपका पावर बैंक फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, तो आप उसी पोर्ट से डायरेक्ट लगा देंगे तो एक्सेसरीज डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि वो उतना पावर नहीं लेगा, या फिर चार्ज नहीं होगा, या फिर चार्जिंग दिखाएगा लेकिन बैटरी रिचार्ज नहीं होगा। तो लो पावर मोड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो भी होना चाहिए आपके पावर बैंक में, ताकि आप एक्सेसरीज भी चार्ज कर पाओ और अपना फ़ोन भी चार्ज कर पाओ। तो ये सारे फीचर्स जो है ये, इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा है। एक है रेडमी पावर बैंक, जी हाँ रेडमी, मी पावर बैंक नहीं, रेडमी पावर बैंक आपको लेना है तो रेडमी पावर बैंक लीजिए जो कि लेटेस्ट है। तो बैटरी जो है इसमें नया होता है, तो आप अगर पुराना वाला मी पावर बैंक लेंगे तो वो पता नहीं कब मैन्युफैक्चर हुआ था, तो पुराना वाला बैटरी आपको मिल सकता है। तो बेहतर होगा कि आप रेडमी पावर बैंक के साथ जाएँ, या फिर आप रियलमी पावर बैंक के साथ जा सकते हैं, लेकिन रियलमी पावर बैंक आपको 20,000 mAh कैपेसिटी का नहीं मिलेगा, 10,000 mAh कैपेसिटी का ही आपको रियलमी का पावर बैंक मिलेगा। तो ये मैंने जो सारे फीचर्स बताए हैं ना, वो रेडमी और रियलमी दोनों में ही है। सिर्फ कैपेसिटी में आपको फ़र्क मिलेगा, रेडमी में आपको 20,000 mAh का ऑप्शन मिलेगा और रियलमी में आपको सिर्फ 10,000 mAh का ऑप्शन मिलेगा, उसमें कोई 20,000 mAh का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको 20,000 mAh लेना है तो आप रेडमी के साथ चाहिए, और 10,000 mAh लेना है तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप जिस ब्रांड को आप प्रेफर करते हैं उसी ब्रांड का आप चूज़ कीजिए। तो बस इतना ही बताना था आपको वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी मदद हुआ है इस वीडियो से, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं वापस आऊँगा इसी चैनल में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।